अच्छा एक छोटा सा उदाहरण है, बड़ा सुंदर उदाहरण देता हूं। एक बिल्व मंगल नाम के एक भक्त थे, और भक्त होकर के हुआ क्या, समय के अनुसार उसकी प्रीति एक चिंतामणि नाम की वैश्या से लग गई। वैश्या में मोह हो गया उनका। जब वैश्या से उनका मोह हो गया, अब बात बिना देखे रहती ना वो, जब तक उसे नहीं देख लेता उसे चैन ही नहीं पड़ता था। एक दिन हुआ क्या, जो वैश्या थी अपने पियर में चली गई। जब बिल्व मंगल को यह पता चला, वो शाम को गया, शाम के समय, शाम का समय था, चिंतामणि के घर गया और चिंतामणि के घर जाके देखा कहाँ है, तो पता चला उसे कि वो तो अपने पियर में गई है। अब उसके बिना रह नहीं सकता, वह पियर क्यों चल दिया। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जो नदी को पार करना पड़ता था, जो नदी को पार करना पड़ता था। अब रास्ता में नदी पड़ी, अब बोलो कि नदी पार कैसे करूं, देखा उसमें एक मुर्दा बह रहा था। अब जो बिल्व मंगल ने सोचा, देखो मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है, नौका की भी व्यवस्था कर गई है, और मुर्दे पे चढ़ गया, मुर्दे पे चढ़ के उधर पार चला गया। इतना आसक्त। अब मुर्दे पर चढ़ के पार हो गया, बिल्व जो चिंतामणि के दरवाजे पर पहुंचा, रात हो गई थी, दरवाजा चारों तरफ से बंद था, दरवाजा बंद था। अब सोचने लगे, देखो मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है, कोई न कोई इंतजाम होगा। देखवान ऊपर छजली की तरफ देखा था, संयोग ऐसा बना भगवान की कृपा से बाप एक सर्प लटक रहा। सोचा देखो मेरी पत्नी कितना मेरा मुझसे स्नेह करती है, मेरे का रस्सी को इंतजाम कर दिया। और सुने सर्प पकड़ा, और सर्प को पकड़ के जैसी ऊपर चढ़वे लगो, नेकाद चढ़ो तो सर्प बाग बजने कैसे सेवे, सोई सर्प माते छूट को धड़ाम से नीचे जमीन में गिर पड़ा। और जैसी वो नीचे जमीन में गिरा तो चिंतामणि की आंख खुल गई। दासी से कहा देखना, लालटेन लेकर के आई, उजाला लेकर के देखे तो बिल्व मंगल था। उसने चिंतामणि को जाके बताया, चिंतामणि अंदर से बाहर निकल के आई, और चिंतामणि ने देखा, बोले तुम, बोला हाँ, बोला हम आपके बगैर तो रह नहीं सकते, आप घर पे नहीं मिली इसीलिए हम पीछे से आ गए, आपने ऐसी रस्सी बांधी बस वैसे हम गिर गए। चिंतामणि बोली धिक्कार है तुम्हारे लिए, इस आसक्ति को धिक्कार है, ऐसे जीवन को धिक्कार है। जितनी इतनी चिंता और आसक्ति यदि मुझ में है, इतनी आसक्ति अगर भगवान कृष्ण में होती तो तुम्हें भगवान मिल जाता। यहाँ से सीधा वृंदावन जा और भगवान कृष्ण का भजन कृष्ण से भगवान में मुक्ति हो जाएगी, भगवान प्राप्त हो जाएगा, जा यहाँ से सीधा। जब चिंतामणि ने उसे ऐसे डांटा, उसके आंख खुल गई, उसके हृदय में बड़ी ठेस लगी कि जिसके लिए रात में यहाँ दौड़ा हुआ आया, आज मुझे उसने ऐसा डांटा, और उसका हृदय कुछ निर्मल हुआ और वहां से चल पड़ा। वृंदावन की सूरत लगा के वहां से वृंदावन के लिए चल पड़ा। चलते चलते उसे दिन निकला, फिर वो चलता रहा, धूप हो गई, अब इतनी धूप आई उसे प्यास लगने लगी। अब प्यास लगी तो पानी कहाँ मिले, एक रास्ते किनारे जाता, एक पनिहारी पानी भर रही थी, पानी भरने वाली बड़ी सुंदर थी। जाके बोला मुझे पानी पिलाइए, उसने अपना डोल जो है कुएं में डाला, और जब कुएं से बाहर आया उसे पानी पिलाने लगी। और जैसे पानी पीने को तैयार हुआ, और उसकी आंख जब उसके चेहरे पे गई, दृष्टि गई उसके मुख पर गई, उसके रूप को देख के आंख उसकी मोहित हो गई, उसे देखते के देखते ही रह गए। पानी भर के वो पानी वाली पनिहारी सर में घड़ा रख के अपने घर को चल पड़ी, और बिल मंगलवा के पीछे पीछे चल दिया। जब उसका घर आया तो वो महिला अपने घर में घुस गई, और वो दरवाजे पे खड़ा रह गया। कुछ देर खड़ा रहा, उसने आवाज लगाई, राधे श्याम कोई है घर के अंदर? उसका पति निकल गया है। बोले बाबा प्रणाम। बोले प्रणाम। बोले कहो क्या सेवा करूं? बोले अभी एक औरत जो है, महिला जो है, पानी भर के लाई थी, सर में गगरी रखे, उसको बुलाइए। वो बोले अपने मन में सोचने लगा कि पानी भर के लाई है, उसे बाहर निकालो, क्या हुआ, कैसे हो गया, क्या कुछ बोल के आई, क्या हो गया? बोले सुन रही हो? बोले क्या है? बोले बाहर निकल के आई है। बाहर निकल के आई। बोला बाबा बुला रहा है आपको। अब जैसी बाने बाबा देखो तो डर गई, सोचने लगी है राम मन में कि मैंने तो जा भाई पाई पे बाबा जी मेरे पीछे घर का ही कहा जाएगा जी, और जी मेरो आदमी कहा के गो मोते।
बोले बाबा आ गई, क्या करना है? बोले इसके सिर में जो दो कांटे लगे हुए हैं, जो मैया बाल रोकने के लिए कांटा लगाती है ना, बोले ये दोनों कांटे मुझे चाहिए। पत्नी बोली कि बाबा उनका क्या, तुम क्या करोगे? आदमी बोलो दे दे, जान दे, तू दे दे और ले ली 2 रुपया दर निकाल के। उसने दोनों कांटे निकाले और बिल मंगल के हाथ में दे दिए ऐसे करके। और बिल मंगल ने वो दोनों कांटे ऐसे दोनों हाथ बढ़ाए, हाथ में ले लिए और कहा कि ये जो इंद्रियां हैं ये आंख ही सब फंसाने वाली हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि इन्हीं आंखों ने पहले भजन पूजा करता था तो चिंतामणि में आसक्ति लगा दी, उसकी लताड़ खा करके यहाँ तक आया और यहाँ करके इस स्त्री में फिर मोहित हो गई, इसलिए ये आंख नहीं रहेंगी, झंझट कट जाएगा, न रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। और ऐसे करके आंख हमारे दोनों आंखें फूट गई उसकी और खून की धार बहने लगी। जैसे ही रक्त की धारा बहने लगी, इतने में साथ ही साथ वो आदमी बोला, हाय हाय धिक्कार है, धिक्कार है, ये क्या हो गया? एक साधु ने हमारे दरवाजे पर आंखें फोड़ ली और वो नारी भी बड़ी दुखी हुई है, ये क्या हो गया? मैंने तो इसे अच्छा पानी पिलाया था, मुझे तो मालूम नहीं, पीछे आ जाएगा, इसने आंख भी फोड़ ली, हुआ क्या? अब उन्होंने यही मन में निर्णय किया और नहीं कोई कि भगवान की जो इच्छा है, भगवान की जो लीला है, उसे हम कर क्या सकते हैं? भगवान की विधाता की यही गति थी। और बिल्व मंगल का जो हृदय है वो गंगा जल की तरह पवित्र हो गया। अब हृदय पवित्र हो गया गंगा जल की तरह, अब पाप नहीं बचा, पवित्र हो गया गंगा जल की तरह। और बिल्व मंगल अब सोचने लगा कि अब ये आंख तो गई जो मुझे फंसा रही थी, अब तो वृंदावन में किसी तरीके से पहुंच जाऊं कि अपने गोविंद का भजन कर सकूं। जैसे वहां से 4 कदम 2 कदम वो चला, इतने में तो देर कहां, वह छलिया कन्हैया बोना बटू का बालक का भेष बना करके आ गया। बाबा बाबा तुम कहां जा रहे हो? बोले बेटा मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ। बोले बाबा आपको तो दिखता नहीं, आप वृंदावन कैसे जाएंगे? लेकिन मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ, इसलिए तुम मेरी उंगली पकड़ो, मैं तुमको वृंदावन पहुंचा देता हूँ। बोले बेटा तुम्हारा भगवान भला करे, मुझे दिखता भी नहीं, सचे लाओ उंगली पकड़ाओ। और बस कन्हैया ने ऐसी उंगली पड़ा दी और वो चल पड़ा। जब वो उंगली पकड़ के चल पड़ा, चलते चलते कुछ ही समय लगा उसे। बोले बाबा उंगली छोड़ो, उंगली छोड़ दी। बोले वृंदावन आ गया। जैसे ही उसने उंगली छोड़ी से पता पड़ गया ये छलिया था, मुझे छल करके चला गया, ये ठग गया, और कोई नहीं है, इतना जल्दी वृंदावन नहीं आ सकता। और वह भगवान का भजन करने लगा। जब उसका हृदय पवित्र हो गया और भगवान में मन जब लग गया, तो भगवान कन्हैया स्वयं राधा रानी को लेकर के आ रहे हैं और वो एक किनारे पर बैठा भगवान का नाम जप रहा था। कह रहा है हे राधे, सुना रहा है, उसके कान में आवाज जा रही है, हे राधे देख ये सामने जो बैठा है ये अंधा है और इससे बच के चलना। लेकिन इसको आंखों से तो दिखता नहीं है, पर यहाँ की हे की खुली हुई है, अंदर की आंखें ये की खुली हुई है, पकड़ लेगा, ध्यान रखना। राधा रानी बोली जब अंधा है दिखता नहीं है तो पकड़ कैसे? देख मैं बता रहा हूं, मानना, उधर से मत जाइए। और नजीक आते जा रहे हैं, बिल मंगल तो सब सुन रहे हैं। देख रुकिए, मानिए, पकड़ लेगा। देख पकड़ी पकड़ी, देख पकड़ ली। और जैसे ही पकड़ ली, कहा बिल मंगल दोनों हाथ लपके और राधा रानी के दोनों चरण उनके हाथ में आ गए। राधा रानी ने कहा छोड़ो छोड़ो। बोले ऐसे नहीं। राधा रानी ने उनकी बिल्व मंगल के सिर पर हाथ रख दिया और जैसे बिल्व मंगल के सिर पर हाथ रखा, उसके दोनों नेत्र जैसे पहले थे वैसे के वैसे सजल हो गए। और बिल्व मंगल ने अपने आंखों के से सामने देखा कि राधा श्याम सुंदर की जो जुगल जोड़ी है सामने खड़ी हुई है, राधा रानी के चरण पकड़े हुए हैं और कृष्ण उनकी बगल में खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। और बिल्व मंगल की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कहने लगे हे प्रभु कितने बड़े दयालु है, कृपालु है कि मेरे जैसे दुष्ट और पापी को आज तुमने युगल छवि का दर्शन कराया, स्वरूप का दर्शन किया। राधा रानी ने कहा अब तो छोड़ो। बोले नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। बोले क्यों? बोले नहीं। अब अपने हृदय में बड़ी सराहना करने लगा, भगवान ने कैसी कृपा की है कि स्वयं राधा रानी को भी मेरे साथ में लेकर के आए।
राधा रानी ने कहा छोड़ो छोड़ो। बिलमंगल कहने लगा नहीं। बोले कैसे, क्यों? बोले नहीं। कब छोड़ोगे? बोले मुझे पहले जैसे अंधा बना दोगी तब। बोले क्यों, आंख होते हुए अंधा क्यों बनना चाहते हो? अब जिन नेत्रों से मैंने जुगल छवि के दर्शन किए, जुगल स्वरूप के दर्शन किए हैं, अब मैं इन नेत्रों से इस संसार के दर्शन अब नहीं करना चाहता। क्योंकि जिस आंखों से मैंने अब संसार के दर्शन करने की जरूरत नहीं, जिससे राधा श्याम सुंदर की जोड़ी के अब दर्शन किए हैं, अब संसार के दर्शन इससे नहीं करना चाहता। इसलिए इन आंखों ने मुझे फंसाया था। इसलिए जैसे पहले मैं अंधा था, मुझे दोबारा से फिर से मुझे अंधा बना दो तब छोड़ूंगा। और राधा रानी ने फिर से उसके सिर में हाथ रख दिया और बिल मंगल की दोनों आंखें फिर से अंधी हो गईं और उसे वरदान दिया कि जाओ तुम्हें हमारी प्राप्ति हो गई। और राधा श्याम सुंदर दोनों अंतर्ध्यान हो गए। कहने का अभिप्राय है हमारी जो इंद्रियां हैं यही हमको फंसाती हैं, इसीलिए हमको सचेत रहना जरूरी है, इनको वश में करना जरूरी है। और ये सब होगा धीरे धीरे भगवान का भजन करने से। मन भी शांत होगा, क्योंकि मन तो बड़ा दुष्ट है, चंचल है। क्योंकि इसकी चंचल गति जो है भगवत धीरे धीरे भगवान का भजन करने से ही वो शांत हो सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं।